नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हूँ। आज का टॉपिक है रामायण का आध्यात्मिक अर्थ। रामायण का ऐसे शाब्दिक अर्थ होता है राम की कथा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि राम शब्द का अर्थ क्या है। पहले हम लोग उसी को जाने कि राम का अर्थ क्या है। तो हमारे जो भी वैदिक परंपरा है और संस्कृत में जो इसके विश्लेषण किए गए उसके आधार पर राम का अर्थ 4 बताए गए मोटे तौर पर। इसमें पहले जो राम है वो तो एकदम क्लियर है कि वो राजा दशरथ के पुत्र हैं और उन्हीं के बारे में हम लोग जानते हैं कि राम का मतलब राजा दशरथ के पुत्र। लेकिन और भी अर्थ है, जैसे कि दूसरा राम जो उस राम का अर्थ होता हुआ हमारा मरण, जो प्रत्येक के जीव में व्याप्त है, प्रत्येक घट घट में वो राम व्याप्त है। और तीसरा है कि प्रकृति का यह त्रिगुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और यही तीनों गुण के आधार पर ही पूरे प्रकृति का, ये पूरे ब्रह्मांड का एक क्रिएशन किया गया हुआ है, उसे भी हम राम ही कहते हैं। अभी यह एक अलग टॉपिक है, कभी मैं उस पर बात करूंगा, ये जो त्रिगुण है। और आज के वैज्ञानिक युग में ये जो राजसिक, सात्विक और तामसिक ये 3 गुण हैं, इन्हीं को वैज्ञानिकों के द्वारा जो पदार्थ से ईश्वरीय तत्व को खोज करते हैं, और उन्होंने जो खोजा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यही कैसे यही त्रिगुण है, इस पर कभी मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन इसे भी राम कहा जाता है और इसी के आधार पर पूरे सृष्टि का पूरा, चाहे दुनिया में आप जितना चीज़ देखते हैं, जो भी अपनी आंखों से आप देख रहे हैं, चाहे सूरज है, चांद है, तारा है, पहाड़ है, नदी है, सभी इसी त्रिगुण, चाहे इंसान है जो भी कार्य कर रहा है, अच्छे कर रहा है, बुरे कर रहा है, वो इसी तीनों गुण के ही आधार पर वो इस कार्यों को संपादित कर रहा है और पूरे संसार चल रहा है। इन्हें भी राम कहा जाता है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो राम का अर्थ है वो है, वो इस तत्व जो सारे सृष्टि में स्वतः ही व्याप्त है, न उसका आदि है न अंत है, सदा से है और सदा रहेगा, न कभी निर्माण हुआ न कभी विनाश होगा। अब उसे आपको जो मन हो नाम दे दीजिए, उसे ईश्वर कहिए, उसे परम तत्व कहिए, उसे परमात्मा कहिए, उसे ब्रह्म कहिए, उसे पार ब्रह्म कहिए, जो कहना है वो कहिए। शब्द के सीमा में वो तो है नहीं। तो हमारे सनातन और वैदिक परंपरा में बहुत सारे नाम दिए गए हैं, उनमें से कुछ नाम हम आपको गिना दिए, और इन्हें भी राम ही कहा जाता है। तो जनरली हम लोग जो है वाल्मीकि जी की रामायण या तुलसीदास महाराज की जो रामचरितमानस है, इसमें जो श्री रामचंद्र जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, इनकी ही पूरी लीलाएं की चर्चा की गई है। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे दोहे हैं, कुछ ऐसे श्लोक हैं जो कि उसकी जो है झलकियाँ देते हैं, उस आध्यात्मिकता की झलकियाँ देते हैं, और जिसे सभी कोई पकड़ नहीं पाते हैं और न ही उनकी व्याख्या की जाती है। जनरली जो है राम जी की जो लीला है, उस लीला की चर्चा की जाती है, लेकिन
वो उसका जो आध्यात्मिक गहराई लिए हुए जो उसमें दोहे हैं उसकी व्याख्या नहीं की जाती, क्योंकि जब उनकी आप व्याख्या करेंगे तो इस चीज़ों की एक अलग तरीके से आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। और जो सामान्य इंसान है, सामान्य लोग जो हैं हमारे यहाँ पर, वो उतनी गहराई तक वो जा नहीं पाते। और यही कारण है कि हमारे जो है वेद वेदांत और उपनिषद हैं, उसके जो जानकार हैं वो इन सब चीज़ों में पढ़ते ही नहीं। और यह एक अलग बना दिया गया कि साधारण जन जो है किस प्रकार से आध्यात्मिक होए, किस प्रकार से अच्छे कर्म करते हुए और सही रास्ते पर अपने जीवन का निर्वहन करे, उसके लिए कुछ कथाओं का ये निर्माण किया गया हुआ है। लेकिन जो रामायण है उसके भी आध्यात्मिक अर्थ है, और इसकी व्याख्या वही कर सकते हैं जो उपनिषद के जानकार हैं, जिन्होंने उपनिषद का भी अध्ययन किया है, उसके बारे में भी जानते हैं। उस आधार पर भी रामायण की व्याख्या की जा सकती है। तो मैं अभी आपको एक छोटी सी झलकी देना चाहता हूँ कि रामायण का आध्यात्मिक अर्थ जो हमारे वेद वेदांत और उपनिषद है उसके आलोक में क्या है। बहुत ही सिंपल में हम आपको वो बताना चाहेंगे। यहाँ जो है राम का अर्थ वो परमात्मा है, वो परमात्मा। परमात्मा का मतलब इसमें कोई आकृति, चाहे वो शंकर हो, विष्णु हो, या राम हो या कृष्ण हो, इनसे मतलब नहीं है। वो परमात्मा जिसका ना आकार है, ना वो जन्म हुआ, ना उसकी मृत्यु होगी, वो राम। तो वो उनको हम परमात्मा कह लेते हैं, परमात्मा। तो वो जो परमात्मा है वो राम है। और हम सभी के अंदर जो हमारी आत्माएं हैं, सोल, वो सीता है। ठीक है, हम उस परमात्मा से बिछड़ गए। क्यों बिछड़े? क्योंकि हमारे अंदर के जो दुर्गुण से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी जो हमारे अंदर के विकार हैं, इसके प्रतीक रावण है। हमारे विकारों का प्रतीक रावण है, जो हमारे मन पर, हमारे चित्त पर पूरी तरह से हावी हो गए। कभी हम काम, कभी हम लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या, द्वेष, इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में पड़े हुए हैं। और इन्हीं के आवेश में और इन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर हमारे सारे कार्य हो रहे हैं। और जिसके कारण जो है कि हमारा जो मिलन उस परम पिता परमात्मा से जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक ये खत्म नहीं होगा, यानी कि हम मिल नहीं सकते। ठीक है, तो सीता रूपी हमारी आत्मा को रावण रूपी विकार जो है वो क्या किया, उसका हरण कर लिया। ठीक है, और आपको राम जो है इससे रावण को मारकर और हमें मुक्त कराएंगे। लेकिन यह मुक्ति होगी कैसे? तो यह मुक्ति तभी होगी जब हम अपने अंदर के अहंकार को पूरी तरह खत्म कर दें। अब जो रामायण में एक पात्र और भी है, हनुमान। तो हनुमान का अर्थ ही है कि जिनका अहंकार जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हनुमान माने मान, अभिमान, अहंकार, वो पूरी तरह से एकदम निचले स्तर तक पहुंच गया। तो हम अहंकार को पूरी तरह से खत्म कर देंगे कि अहम, हमारा अहम जो है कि मैं, जब मैं खत्म होगा
तब ही जाकर वो परमात्मा हमारी मदद करने के लिए आएंगे और उनके मदद से उस रावण का विनाश होगा और सीता मुक्त होगी और सीता राम से मिल जाएगी, यानी हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। बस रामायण का यही आध्यात्मिक अर्थ है। अब इस बात को वही पचा पाएंगे जो कि हमारे वेद, वेदांत और उपनिषद को जानते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। ये जो बाकी जो लोग हैं, जो हमारे धर्म के जो कर्मकांड वगैरह जो है, इसी चीज़ को सिर्फ ऊपर से किसी दूसरे के द्वारा जान रहे हैं, ये नहीं कि उसको भी गहराई से जान रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये इस रामायण में भी आध्यात्मिक अर्थ है, लेकिन उसकी आप कहीं पर भी जो आपका विवेचना की जाती है और जो भी रामायण के कथावाचक हैं, वो कभी इस तरफ इंगित ही नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरफ इंगित करने का मतलब यह है कि जो लोगों को लुभावन लगता है उस बात से ही आप हट जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ है और मैं जो है अब चाहता हूँ कि इस तरह के बहुत सारे जो टॉपिक हैं, जैसे कि भागवत के ही बहुत सारे बातें हैं। देखिए कृष्ण का जो गोपियों का चीरहरण किया, तो ये तो आप एकदम एब्सर्ड लगेगा कि हाँ भाई कि ये कैसे है कि भगवान है और गोपियों का कपड़ा लेके चलो। ठीक है, अब कहानी ये सुनने में तो अब इसको खूब रंग और एथी लगाकर मीठा चाशनी में उसको लगा कर जो कथावाचक लोग हैं अपना अपना तरीक़ा से उसका वर्णन करते हैं। लेकिन जो भी लॉजिकल व्यक्ति जो होते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो आज के डेट में ज़्यादा सोचते समझते हैं, उन लोगों को यह बात किसी तरह से हजम नहीं होती। लेकिन उसका भी आध्यात्मिक अर्थ है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे कथाएं हैं जिसमें आध्यात्मिकता छिपी हुई है, लेकिन उसकी व्याख्या की नहीं जाती। और जो सांसारिक लोग जो है जिस तरह की बातें सुनना चाहते हैं उसी को वो लोग सुनाते हैं, बात ख़त्म। लेकिन जो अध्यात्म का जो मेन कार्य है कि प्रत्येक आत्मा को जो है उस परमात्मा की तरफ ले जाना, और वो वहाँ पहुँचकर ही हम अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। ये संसार में आए क्यों भाई, क्या मतलब? तो सभी कोई आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो आना जाना जब इसी तरह से है, आज आपको क्यों आए हैं? तो हम इसलिए आए हुए हैं कि आके और जो है शादी कर ले, बच्चा पैदा कर ले, बच्चा को पढ़ा लिखा के उसको नौकरी चाकरी करा दे और फिर अपना खाते पीते मर जाए, ख़त्म हो जाए। इसी के यही काम के लिए हम यहाँ आए हैं, यही मेरा काम था। हाँ, और इस काम के बिना ये संसार नहीं चल सकता था, ये संसार रुक जाता, ख़त्म हो जाता। यही काम है, तो सोचने की बात है। तो इन सब चीज़ों के तरफ अगर सोचने के लिए अगर हम मजबूर नहीं होते हैं तो आध्यात्मिकता का कोई मतलब ही नहीं। इन सब चीज़ों की तरफ जो सोचने के लिए प्रेरित करते हैं वही आध्यात्मिकता है। और मैं जो है अब इस तरफ मैं प्रयास करूंगा कि हमारे जो भी दिन समाज में किसी प्रकार का जो चर्चाएं होती है सामान्य बातों की, उसकी मैं आध्यात्मिक व्याख्या करूंगा, ताकि जो है हमारे जो सनातन धर्म है उसके बेसिक एग्जिस्ट को लोग अच्छी तरह से समझें कि आखिर इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। ये सिर्फ एक कथा नहीं है कि आप कथा सुन लिए और इसमें रस ले लिए, मज़ा ले लिया, चलेगा नहीं। इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ है और उस गहराई पर हम लोग चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपको रामायण का आध्यात्मिक अर्थ में की व्याख्या करने का प्रयास किया, उसी तरह से अन्य कथाओं का भी इसी तरह से छोटा छोटा विश्लेषण मैं करने का प्रयास करूंगा। और अगर आप लोग को ये अगर ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं और भी इस तरह के वीडियो में बनाता रहूं। ठीक है मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।